श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब है, बासीड़ा पूजन कब किया जाएगा। आप सबको पता है कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का दिन बहुत ही विशेष और खास होता है। अगर आप किसी भी कारण से आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो आप पूजा कैसे करेंगे, और अगर मासिक धर्म है तो मासिक धर्म में आप पूजा कैसे करेंगे। माँ का एक स्वरूप है शीतला स्वरूप, जो अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए हैं और अपने दूसरे हाथ में नीम की पत्तियां धारण किए हुए हैं। साथ ही साथ माँ गधे की सवारी धारण किए हुए हैं और माँ को स्वच्छता बहुत ही पसंद है। आज की वीडियो में हम इसी के साथ बात करने वाले हैं रोग मुक्ति के बारे में, विवाह के लिए और धन संपदा के लिए। चर्म रोग है, अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से आपके घर में धन नहीं आ रहा है, कर्ज की समस्या बनी हुई है, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ये माता खासकर से बच्चों की रक्षा करती है और जीवन में रोग मुक्ति देती है। इस दिन आप अगर रोग मुक्ति के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाता। जिस भी व्यक्ति के लिए आप उपाय करते हैं वो व्यक्ति रोग मुक्त शीघ्र ही हो जाता है। आप सबको बता दें कि माँ शीतला माता की पूजा साल भर में सिर्फ एक ही बार की जाती है, इसीलिए आपको रोग मुक्ति के लिए, धन संपदा के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। माँ शीतला की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपके आसपास शीतला माता की पूजा नहीं की जाती है, शीतला माता का मंदिर नहीं है, तो भी आप किसी भी मंदिर में, अपने आसपास जो भी देवी का मंदिर है उस मंदिर में आप जा करके ये चीज जरूर चढ़ा कर आए, जिससे आपको रोग मुक्ति मिलेगी, आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा और धन संपदा की प्राप्ति होगी, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी। चलिए बात करते हैं कि शीतला सप्तमी कब है। 22 तारीख को सुबह 4:23 से ये तिथि शुरू हो जाती है। यहीं पर शीतला सप्तमी तिथि का समापन 23 मार्च को सुबह 5:23 के आसपास होगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को प्रातः 4:23 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 23 मार्च को प्रातः 5:23 पर होगा। इस प्रकार उद्या तिथि को देखते हुए शीतला अष्टमी का व्रत शनिवार 22 मार्च 2025 के दिन किया जाएगा। ऐसे में जो लोग शीतला सप्तमी पूजते हैं, ठंडे बासी का जो भोग लगाते हैं, वो लोग एक को शीतला सप्तमी का भोग लगाएंगे और शीतला सप्तमी का व्रत भी उसी दिन किया जाएगा। ऐसा ही पंचांग में दिया हुआ है। और शीतला अष्टमी का व्रत किया जाएगा 23 मार्च शनिवार के दिन। इस बार शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी अधिकतर क्षेत्रों में 21 मार्च 2025 के दिन रहेगी। वहीं पर शीतला अष्टमी का त्योहार उद्या तिथि के अनुसार 23 मार्च शनिवार के दिन भी मनाया जाएगा। ठंडे वार को ध्यान में रखें और शुक्रवार का दिन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगले दिन पड़ रहा है शनिवार। तो शीतला सप्तमी का व्रत और शीतला अष्टमी का व्रत संयोग एक साथ होने के कारण सभी लोग एक साथ सप्तमी के दिन 21 मार्च के दिन भी रख सकते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ अष्टमी का व्रत करते हैं वो लोग अगले दिन 23 मार्च को शनिवार के दिन कर सकते हैं। लेकिन शीतला सप्तमी का दिन सबसे बड़ा शुभ दिन पड़ रहा है शुक्रवार के दिन, तो आप इस दिन व्रत करें और शुक्रवार आज के दिन आप शीतला सप्तमी की पूजा करें। इसका पूजन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुभ समय में ही किया जाता है। तो आप सुबह 5:23 से लेकर 6:33 का जो शुभ मुहूर्त है उसी में आप पूजा करें। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिससे आप अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, धन की भी प्राप्ति कर सकते हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आप कुछ उपाय जरूर करें। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय। जो आपको करना है नीम की पत्ती और हल्दी से। तो सबसे पहले आपके पास जो हल्दी है उसका आपको पेस्ट बना लेना है। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों को आपको इस हल्दी का तिलक करना है। और इसके बाद आपको अपने मुख्य द्वार पर, अपने घर का जो बाहर का मुख्य द्वार मेन गेट है उस पर आपको हल्दी के एक एक स्वास्तिक बना देने हैं। ऐसा करने से आपके घर में कभी रोग प्रवेश नहीं करता, आपके घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती, धन संपदा आपके घर में बढ़ती रहती है। इसके बाद एक दिन पहले ही आपको अपने रसोई घर को साफ कर लेना है। दूसरे दिन आपको करना क्या है, सुबह उठकर आग जलाने से पहले ही आपको ये पूजा करनी होती है। बासीड़े माता का जो ठंडे का भोग है वो आपको लगाना होता है। तब आपको भोग लगाने के बाद अपने रसोई घर में एक स्वास्तिक हल्दी से आपको फिर से इसका निर्माण करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी रसोई में कभी अन्न धन की कमी नहीं आती, आपके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। ये बात मासिक धर्म की, तो मासिक धर्म के 7वें दिन आप
शीतला माता का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ठंडे बार को देख करके आप पूजन कभी भी कर सकते हैं। शनिवार से पहले पहले आप पूजन कर लें, और अगर फिर भी आप पूजन नहीं कर सकते तो आप अपने घर के किसी अन्य सदस्य से भी पूजन करवा सकते हैं। बात का विशेष ध्यान रखें, जो शनिवार है, मंगलवार है और रविवार है, इन 3 दिन में शीतला माता का पूजन कभी नहीं किया जाता। इनको छोड़ करके आप पूजन माँ का जरूर कर ले 23 तारीख से पहले पहले, इतने तक का विधान है। इसके बाद रोगों से मुक्ति के लिए आपको नीम वृक्ष की पूजा करनी है। नीम के वृक्ष में माँ शीतला का वास होता है, इसीलिए आप एक कलश में जल डाल लें, उसमें थोड़ा सा आप दूध डाल लें, और नीम वृक्ष की जड़ में आपको ये दूध मिश्रित जल समर्पित करना है। माँ से प्रार्थना करनी है अपने घर में रोगों से मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में बच्चे या फिर कोई भी व्यक्ति चर्म रोग से ग्रसित है, तो आप नीम वृक्ष के पेड़ की जड़ की मिट्टी माँ का ध्यान करते हुए उसके चर्म रोग पर आपको लगानी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो चर्म रोगों से छुटकारा मिलता है। अगर आपके घर में बच्चों को परेशानी है, बच्चे रोगी हैं, नजर लग रही है, बार बार आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको करना क्या है, नीम की पूजा करके 1 लोटा जल दूध में से आपको डाल करके एक नीम की डाली तोड़नी है, और उससे आपको अपने बच्चे की नजर उतार के किसी भी चलते हुए जल में आपको इसे प्रभावित कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें कभी नजर भी नहीं लगती और बीमारियां भी प्रवेश नहीं करती। नीम वृक्ष की पूजा करने से, नीम के पेड़ की जड़ की पूजा करने से, माँ का ध्यान करके माँ के प्रतिरूप की पूजा करने से आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। आपके घर में कभी भी किसी भी सदस्य की कारण मृत्यु नहीं होती। इस दिन आपको कुमारन को कुछ दान करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग की दाल, एक समय का भोजन, मेहंदी, रोली मोली, इसी के साथ आपको कुछ दक्षिणा भी कुमारन को देनी चाहिए। आप कच्चा भोजन भी दे सकते हैं और आप पकाकर भी एक समय का भोजन दे सकते हैं। अगर आप ये दान देते हैं तो ही आपकी पूजा सफल मानी जाती है। माँ को कुमारन के रूप में स्वीकार किया गया है, इसीलिए अगर आप कुमारन को दान देते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते तो थोड़ी दक्षिणा भी अगर आप देते हैं तो आपको इसका 1000 गुना अधिक फल मिलता है, और ये कभी खाली नहीं जाता। इस दिन आपको एक झाड़ू का दान जरूर करना है, क्योंकि माँ शीतला अपने हाथ में झाड़ू लिए हुए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी है, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, किसी भी कारण से आप परेशान हैं, आपका पूरा परिवार परेशान है, आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है, तो आपको किसी भी मंदिर गौरी मैया का भी हो सकता है, महादेव को माँ गौरी के मंदिर में, या फिर किसी भी माता के मंदिर में, या फिर आपके घर के आसपास, आपके क्षेत्र के आसपास माँ शीतला का मंदिर है, तो इनमें से किसी भी मंदिर में जाकर के आपको एक झाड़ू का दान अपनी मनोकामना करते हुए जरूर करना चाहिए। ऐसा करते हैं आपके घर में धन भी आएगा, बीमारियों से मुक्ति भी मिलेगी, आपके घर में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा। झाड़ू आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी झाड़ू आपको मिलती है उसका आपको दान करना है, लेकिन दान करने से पहले अपने घर की सभी सदस्यों के हाथ से आपको इसे टच करवाना और फिर मंदिर में आपको दान देना है। इस दिन आपको सुहाग की सभी चीजों का दान मंदिर में जरूर करना है। आप जो भी चीजें उपलब्ध होती है आपको दान जरूर करना चाहिए, और साथ ही साथ आप ठंडी चीजों का दान भी मंदिर में कर सकते हैं। 3 धन संपदा की प्राप्ति के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए एक ठंडे दीपक का उपाय किया जाता है। आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है, उसमें घी डालना है, लेकिन इस दीपक को आपको जलाना नहीं है। जहाँ भी आप पूजा करते हैं या फिर माँ के मंदिर में आपको ये दीपक का रख करके आ जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है, मनोकामना भी पूरी होती है, और आपके घर में कभी रोग प्रवेश नहीं करते। इस दिन आपको मेहंदी से, हल्दी से, कुमकुम से माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए। फिर माँ को आप जल चढ़ाएं, जो भी आपने पकवान बनाए, ठंडे बासी का भोग माँ को जरूर लगाएं, और वहीं पर बैठकर आप कथा सुने। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ शीतला की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके घर में रोग नहीं आती। रोग नहीं आएंगे तो आपके घर में बरकत और पैसा, धन दोनों बने रहेंगे, और ऐसे में आपके घर में प्रसन्नता भी होगी, सुख और समृद्धि भी आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।